अ फ्रेंड एक दोस्त, आई मैट जिससे मैं मिला, जिससे मिला, ऑनलाइन यानी कि एक दोस्त जिससे मैं ऑनलाइन मिला। आज जो है एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। फ्रेंड कहते हैं किसी कॉमन नाउन को। आई एक पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, और मैट मीट की सेकंड फॉर्म है। ये आपका मैन एक्शन इन द सेंटेंस, ठीक है। यानी कि एक दोस्त जिससे मैं मिला। डिफरेंस आपकी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होते हुए लिखा हुआ कि ज़ारा लव्ड, ज़ारा पसंद करती थी, रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे ज़ारा आपका क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर अफेक्शन है। लव्ड आपका मैन वर्ब है। ये बेसिकली क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएं तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस है। उसे क्या पसंद थी, रीडिंग बुक्स यानी कि किताबें पढ़ना, ठीक है। डिफरेंस इस तरह की स्टोरी से, इस तरह के अखबारात से आप यकीन करें बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखेंगे, बहुत सारे ग्रामर सीखेगा, और यही है बेस्ट वे इंग्लिश सीखने का। ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हर स्टोरी की बाकायदा तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स के ज़ारा को पढ़ना बहुत पसंद थी, किताबें एंड और राइटिंग स्टोरीज़, और कहानियाँ लिखना भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो क्या हुआ कि वन डे, एक दिन, शी ज्वाइंड, वो शामिल हुई, उसने ज्वाइन की क्या चीज़, एन ऑनलाइन ग्रुप, एक ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किया। किस लिए? फॉर यंग राइटर्स, क्योंकि उसमें क्या था, नौजवान मुसन्निफीन थे, नौजवान राइटर्स थे। पीपल, लोग, फ्रॉम मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज से, बहुत सारे ममालिक से, शेयर करते थे या बताते थे, देयर स्टोरीज़, अपनी कहानियों को, एंड पोएम्स, और नज़मों को। डिफरेंस यानी कि वो ऐसा ग्रुप में शामिल हुआ व्हाट्सएप का या किसी और सोशल मीडिया का जिसमें तमाम राइटर्स थे, यंग राइटर्स थे। तो हर एक अपनी स्टोरीज़ जो लिखते थे वो बयान करते थे, और उसके साथ साथ पोएम्स जो लिखते थे उसको बयान करते थे। फिर आगे क्या लिखा कि ज़ारा फेल्ट हैप्पी, ज़ारा ने खुशी महसूस की। फेल्ट फील की सेकंड फॉर्म है। टू मीट अदर्स यानी कि दूसरों से मिलकर, यानी कि उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर दूसरों से मिलकर खुशी महसूस की। ऊ एड द सेम इंटरेस्ट, जो सारे यही दिलचस्पी रखते थे, यानी कि ज़ारा की तरह पोएम और स्टोरीज़ में और राइटिंग्स में दिलचस्पी रखते थे। डिफरेंस यहाँ पे ऊ बेसिकली क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है कि किसी सब ऑर्डिनेटिंग क्लास को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग क्लास है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस कि वन डे, कि एक दिन, अ बॉय, एक लड़का, नेम्ड अरमान, जिसका नाम अरमान था, फ्रॉम अनदर सिटी, एक और शहर से, जिसका ताल्लुक एक और शहर से था, रिप्लाइड, जवाब दिया, टू ज़ाराज स्टोरीज़, यानी कि ज़ारा की कहानी को, सही, यानी कि उसको स्टोरी को मेंशन करके जवाब दिया। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा कि आई लाइक योर राइटिंग, मुझे आपकी राइटिंग पसंद है, मुझे आपकी तहरीरें जो है पसंद है। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, योर राइटिंग, आपकी तहरीरों को। इट मेड मी स्माइल, इसने मुझे मुस्कुराहट पे मजबूर कर दिया। ये बेसिकली मेड क्या है, एक कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है। इसने मुझे क्या किया, स्माइल करने में, मुस्कुराहट पे मजबूर कर दिया। ज़ारा वाज सरप्राइज्ड, यानी कि ज़ारा जो है वो हैरान रह गई। सरप्राइज मीन हैरान होना, जिसे हम अमेजमेंट भी कहते हैं। बट थैंकफुल, लेकिन शुक्रगुजार भी थी, ठीक है। थैंकफुल यानी कि शुक्रगुजार, जिसे हम ग्रेटिट्यूड भी कहते हैं। तो उसने क्या किया, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दी, काइंडली, बड़ी नरमी से, बड़ी मेहरबानी से, एंड, और सून, और बहुत जल्द, दे स्टार्टेड टॉकिंग मोर, बहुत जल्द उन्होंने शुरू किया मज़ीद बातें करना या ज़्यादा बातें करना, ठीक है। टॉक मतलब बात करना, मोर मतलब ज़्यादा। तो आगे क्या होता है डिफरेंस, दे शेयर्ड, उन्होंने बताए, देयर फेवरेट बुक्स, अपने पसंदीदा किताबें, ख्वाब भी बताएं, सही है। एंड, और इवन फ़नी जोक्स, और अत्ता के एक दूसरे को फ़नी मज़ाहिया जोक्स भी बताए, लतीफ़े भी बताएं। दे बिकेम, वो बने, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त बने। बट, लेकिन, दे एड नेवर सीन ईच अदर, लेकिन वो कभी भी नहीं देख चुके थे एक दूसरे को। ईच अदर मतलब एक दूसरे को, सीन सी की थर्ड फॉर्म है। ये बेसिकली पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे को नहीं देखा था। कैन वी डू अ वीडियो कॉल समडे, क्या कोई दिन या किसी दिन हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, सही है।
एक किसने पूछा, अरमान आस्ट, यानी कि अरमान ने पूछा। तो ज़ारा ने क्या किया, ज़ारा सेड, ज़ारा ने कही यस बट लेकिन, लेट्स आस्क आवर पेरेंट्स, लेकिन क्या करें हम अपने पहले क्या करें, लेट्स आस्क आवर पेरेंट फर्स्ट, यानी कि पहले हम अपने वालिदैन से पूछें। ये बेस्ट वे है डियर फ्रेंड्स, जो आजकल का सोशल मीडिया जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी वर्स्ट कंसिक्वेंसेस मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर इस तरह एहतियात की जाए तो कुछ हद तक नो इशू है, ठीक है, लेकिन कोशिश करें तो पहले बिल्कुल इस हद तक नहीं जाए, ठीक है। तो उसने कहा कि पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने वालिदैन को पूछना चाहिए। ज़ारा टोल्ड अर मदर, ज़ारा ने क्या कही, बताई, किसको, अपनी मदर को, अपनी माँ को, एवरीथिंग, हर एक चीज़ को। अर मदर साइड, उसकी माँ ने कही, क्या कही कि बी केयरफुल ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन पर क्या होना चाहिए, आपको केयरफुल होना चाहिए, आपको मोहतात रहना चाहिए। नेवर शेयर, कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं बताना चाहिए पर्सनल थिंग्स, ज़ाती चीज़ों को। विद स्ट्रेंजर्स, यानी कि स्ट्रेंजर्स के साथ, यानी कि वो लोग जिससे आप नावाकिफ़ हों, यानी कि अजनबियों को, ठीक है। ज़ारा हैग्रीड, यानी कि ज़ारा जो है इस बात पे रजामंद हुई, यानी कि राज़ी हुई। शी ओनली टॉक्ड टू अरमान, उसने सिर्फ बात की, किससे, अरमान, अरमान से बात की। वैन, जब, अर मदर वाज नियर, जब उसकी माँ जो थी वो नज़दीक थी। अरमान आल्सो स्पोक, अरमान ने भी बात की, टू ज़ाराज मोम, यानी कि ज़ारा की माँ से। एंड, और वॉज वेरी पोलाइट, और बहुत ही बहादब थी, पोलाइट में बहादब होना, ठीक है, यानी कि काफ़ी बहादब तरीके से उसकी माँ से बात की। तो फिर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स कि वन डे, एक दिन, बोथ फैमिलीज़, यानी कि दोनों के ख़ानदान, प्लान्ड, यानी कि प्लान बनाया, एक तरतीब बनाया, क्या चीज़, आ रियल मीटिंग, एक हकीकी मीटिंग का, एक हकीकी मुलाकात का, कि एक दूसरे से एक पूरा फैमिली मिले। इन अ पब्लिक पार्क, एक अवामी पार्क में। ज़ारा वाज नर्वस, यानी कि ज़ारा जो थी घबराई हुई थी, बट लेकिन एक्साइटेड, लेकिन काफ़ी पुरजोश थी। व्हेन शी मैट, जब वो मिली, अरमान, अरमान से, शी स्माइल्ड, यानी कि उसने मुस्कुराई, एंड सैड, और कही, क्या कही कि यू लुक जस्ट लाइक योर प्रोफाइल पिक्चर, आप बिल्कुल उसी तरह दिखाई देते हो कि आप अपने प्रोफाइल पिक्चर में हो, ठीक है, प्रोफाइल की जो तस्वीर है बिल्कुल आप उसी तरह दिखाई देते हो। देयर फैमिलीज, उनकी ख़ानदान जो थे, टॉक्ड, बातें की, एंड बिकेम फ्रेंड्स, और दोस्त भी बने, सही है, टू, यानी कि बी बने। ज़ारा एंड अरमान, ज़ारा और अरमान जो थी, टुक पिक्चर्स, यानी कि तस्वीरें ली, एट आइसक्रीम, यानी कि आइसक्रीम खाएँ, एंड लाफ्ट, और अंसी मजाक की, यानी कि अंसे, अलाट, यानी कि बहुत ज़्यादा। इट वॉज़ अ वंडरफुल डे, एक बेहतरीन दिन था, एक बहुत खूबसूरत दिन था। ज़ारा लर्नड, यानी कि ज़ारा ने सीखी, दैट के ऑनलाइन फ्रेंड्स, यानी कि जो ऑनलाइन दोस्त होते हैं, कैन बी रियल, हकीकी हो सकते हैं, हकीकी फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट लेकिन ऑलवेज विद केयर एंड ऑनेस्टी, लेकिन हमेशा क्या करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए और मुखलसी होनी चाहिए। डिफरेंस जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जो यानी कि इस सबक से हमें क्या मिलता है, वो ये है कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप, जो ऑनलाइन दोस्ती होती है, कैन बी गुड, अच्छा हो सकता है, बट सेफ्टी एंड ऑनेस्टी आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन सेफ्टी, हिफाजत, और जो ऑनेस्टी होती है, जो मुखलसी होती है, वो ज़्यादा अहम है। डिफरेंस है, वैसे इस्लामी नुक्ते नज़र से देखा जाए, हकीकत में ये चीज़ें जायज़ नहीं है फ्रेंड्स, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। कोशिश करो स्ट्रेंजर से बात ही नहीं करें, गैर मुहर्रम से बात ही नहीं करें। अगर प्रोफेशनली आप किसी से बात करते हो, यानी कि कोई एजुकेशन के चक्कर में हो या ऑफिशियल काम हो, अगर मजबूरन आपको वहाँ से बात करना पड़ रहा है किसी न किसी तरीके से, तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही ख्याल करना चाहिए, बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, यकीनन इसमें हमने बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।